मानक जी, जिस प्रकार से राहुल जी ने 108 दिन से ज्यादा की जो यात्रा की, 3000 किलोमीटर, वो हर तबके के लोगों से मिले हैं। वो छात्र हो, वो बिजनेसमैन हो, वो किसान हो, आम आदमी हो, कोई भी, हर आदमी को वो मिले। और एक एक पल्स आदमी को जब इतना घूमता है तब मालूम चल जाता है कि ग्राउंड का पल्स क्या है। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज जो राहुल जी ने आज कहा कि जो यात्रा का मेन पर्पज है वो देश को जोड़ने का पर्पज है। हमको नफरत नहीं चाहिए, हमको प्यार वाली राजनीति करनी है। हमारे विचार भेद हो सकते हैं ऑपोजिशन से, पर हम लोग फिर भी ऑपोजिशन की मदद, जो सरकार है भाजपा की, उसको हम मदद करना चाहते हैं। चीन के मुद्दे पे भी उन्होंने कहा जो ग्राउंड लेवल सिचुएशन है, जो जो राज्यों में राहुल जी गए हैं, जो ग्रास रूट की वहां पे फीडबैक मिल रहा है, वो क्लियर कट कह रहा है कि गुस्सा है इस सरकार के खिलाफ। क्योंकि जो इनकम इनइक्वालिटी जो बढ़ रही है, आज अमीर ज्यादा अमीर होता जा रहा है, गरीब ज्यादा गरीब होता जा रहा है। जो महंगाई की बात है, बेरोजगारी की बात है, ये ग्रास रूट के मुद्दे हैं। कहीं ना कहीं नफरत के मुद्दों को, इन मुद्दों को छिपाने के लिए नफरत के मुद्दों का सहारा पूरे देश रोहन, में अब लिया गया देखिए, है। आप कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा देश को जोड़ने के लिए है। अभी कुछ ही दिन पहले राहुल गांधी ने खुद कहा था, मैं जमीन पर गया, जब लाल किले से भाषण दे रहे थे, कह रहे मैं जमीन पर गया, मुझे तो कहीं नफरत दिखाई ही नहीं दी। जब नफरत है ही नहीं तो भारत जोड़ने क्यों निकले? बिल्कुल, वही तो मैं कहना चाह रहा हूं। जमीन पे नफरत, जनता में नफरत नहीं है। ये नफरत जो है मीडिया के माध्यम से हिंदू मुसलमान करके उस मुद्दे के जो जमीनी मुद्दे हैं उनको ढकने का प्रयास हो रहा है। यही तो राहुल जी कह रहे हैं। आज क्या हो रहा है? बेरोजगारी मुद्दा क्यों डिस्कस नहीं होता है? गरीबी मुद्दा क्यों नहीं डिस्कस हो रहा है? महंगाई मुद्दा क्यों डिस्कस नहीं हो रहा है? आज पेट्रोल और डीजल के, क्रूड के भाव इतने कम हो गए। आज पेट्रोल और डीजल के भाव कितने कम होने चाहिए? तो क्या वजह है कि जब उत्तर प्रदेश में आपकी यात्रा जारी है, कोई भी पार्टी आपके साथ आने को तैयारी नहीं है? ना एसपी, ना बीएसपी, ना आरएलडी, ना राजभर, कोई नहीं आ रहा है? मानक जी, राहुल जी ने कहा हर पार्टी का अपना पॉलिटिकल कंपल्शन हो सकता है, उनका अपना व्यू हो सकता है। उनके पर जो बेसिक आइडियोलॉजी क्या है, सब लोग चाह रहे हैं, जब भाजपा की नीति का जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो सब चाह रहे हैं कि देश में एक मोहब्बत का और एटमोस्ट भाईचारे का वातावरण हो। उत्तर प्रदेश में भी क्या होता है, स्मशान कब्रिस्तान आ जाता है चुनाव के पहले, दिवाली और ईद आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि उनको मालूम है कौन सी मजबूरियां हैं विपक्षी दलों की? समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरएलडी या फिर सुभाषपा, इनकी क्या मजबूरियां हैं जो कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा में नहीं आ रही है पार्टियां? देखिए, ये तो मैं तो नहीं बता सकता हूं, ये तो उनको ही बताना पड़ेगा। जब भारत जोड़ो यात्रा का मुद्दा है कि हम नफरत के खिलाफ लड़ रहे हैं और ये सारी पार्टी इन मुद्दों पे बोलती आई है। आज समाजवादी पार्टी की बात करें या बीएसपी की बात करें, हम उसी मुद्दे को लेके आगे चल रहे हैं। उनका, जैसे मैं एक डिबेट में था जब उनके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हम इसको पॉलिटिकली देख रहे हैं। अगर आप पॉलिटिकली उसको देख रहे हो तो आप सही हो, अब इसको आप आइडियोलॉजिकली देख रहे हो, देश को बचाने की बात कर रहे हो, तो आपको जुड़ना चाहिए। ओके, राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी दिखेगी नहीं, कांग्रेस इस बार जीतेगी। वो खाली मध्य प्रदेश के लिए कह रहे थे या पूरे देश के लिए कह रहे थे? ये वाला जो दावा है उनका। देखिए, ये पूरे देश की बात है। और जिस प्रकार से एटमॉस्फेयर, चुनाव जहां पे कर्नाटका में चुनाव है या मध्य प्रदेश में है या राजस्थान में है, छत्तीसगढ़, हर जगह जो माहौल बन रहा है, आप देखेंगे आने वाले दिनों में हर चीज की एक लिमिट होती है। मानक जी, नफरत की भी एक लिमिट होती है। आप कितनी नफरत फैलाएंगे? कब तक आप हिंदू मुसलमान के इश्यू से, मेन इश्यू से, कोर इश्यू से ध्यान भटकाएंगे? नहीं होगा। अब जब इतनी बड़ी हाल के चुनाव देख लीजिए, आप कह रहे हैं कि अति हो गई, हद हो गई, अब सारी सीमाएं पार हो गई। लेकिन हाल के चुनाव देख लीजिए, उसमें ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी चारों खाने चित हुई हो, जिसके आधार पर आप कहें कि नहीं अब बीजेपी का काउंटडाउन शुरू हो गया। मानक जी, शुरुआत तो हुई है जी। ये चुनाव के पहले 3 चुनाव, ये चुनाव एमसीडी के थे, हिमाचल था और गुजरात था। आज बीजेपी 3 में से 1 पर आ गई कि नहीं आ गई? तो शुरुआत हुई कि नहीं हुई? हर चीज की एक शुरुआत होती है। और आज यात्रा के साथ साथ में ये भी एक शुरुआत हुई है। आने वाले दिनों में देखेंगे, जो इस ईयर में जो चुनाव है 2023 में, आप देखेंगे कि ये जो नफरत का जो एटमॉस्फेयर है वो खत्म होने वाला है। ओके, गुरु प्रकाश, भाईचारा और प्यार, लोगों को मालूम चलेगा कि इन मुद्दे पर भी राजनीति हो सकती है। लोगों को मालूम चलेगा कि इन मुद्दों के साथ आप आगे बढ़ के हमारे मुद्दे के लिए हम लड़ सकते हैं। ऐसे लोग हैं आज भी राजनीति में जिनको नफरत के मुद्दों की जरूरत नहीं है, जो प्यार के मुद्दे से भी राजनीति कर सकते हैं। गुरु प्रकाश, राहुल गांधी तो